नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े तमाम सवालों को लेकर राय जानेंगे, क्योंकि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति की दशा और दिशा को बदला है। मोदी ने देश नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत की उपस्थिति को बेहतर तरीके से दर्ज करवाया है। लेकिन फिर भी कई सवाल हैं जो जनता के मन में है। मसलन प्रधानमंत्री मोदी क्या मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे घोटालेबाजों को देश में ला पाएंगे? बतौर प्रधानमंत्री मोदी को, जी हां, बतौर प्रधानमंत्री, क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का अभी तक का सबसे बड़ा काम क्या है? राम मंदिर निर्माण, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, या फिर कुछ और? गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का मुख्य चेहरा प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। तो क्या इन दोनों राज्यों में इस बार भी बीजेपी दोबारा सरकार बना पाएगी? इन तमाम सवालों को लेकर हमने देश का मूड जाना। इंडिया न्यूज ने लोगों के बीच सर्वे भी किया। जो नतीजे आए हैं हम आपको दिखाएंगे, साथ ही अपने गेस्ट पैनलिस्ट के साथ भी चर्चा करेंगे। इंडिया न्यूज ने यह सर्वे 11 नवंबर को कराया और सर्वे साइज था 1004। तो हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। हमने तमाम जो लोगों से बातचीत की है उससे भी समझेंगे। मैं आपको पहला सवाल दिखाता हूं कि आखिर पहला सवाल था क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या जैसे घोटालेबाजों को देश में ला पाएंगे? आपकी टीवी स्क्रीन पर यह सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र, गौर से सुन लीजिए क्योंकि हाल ही में एक संकेत मिला है और वो संकेत ऐसा है कि नीरव मोदी का जो प्रत्यर्पण है वो होने वाला है। तो सवाल हमने जनता से पूछा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या जैसे घोटालेबाजों को देश में ला पाएंगे? हां कहने वालों की जो संख्या निकल कर आई है वो 42.55% और जो ना कहने वालों की संख्या है वो है 34.30% और 23.15% लोग मानते हैं कि हमें नहीं पता या हम कह नहीं सकते। ये सवाल, तो ये जो सवाल है वो बड़ा सवाल है, और बड़ा सवाल इसलिए हमने पूछा क्योंकि हाल ही में सरकार को एक सफलता मिली है, क्योंकि नीरव मोदी का प्रत्यर्पण होने वाला है। दूसरा सवाल क्या था वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जी हां, दूसरा सवाल मैं रखूंगा नरेंद्र मोदी को। दूसरा सवाल भी सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री आप कैसा मानते हैं? बहुत अच्छा, टीवी स्क्रीन पर देखिए आप, नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री आप कैसा मानते हैं? आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर वो चीज नजर आएगी कि देश के लोगों ने आखिर क्या प्रतिक्रिया दी है। वो मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा 47.37%, अच्छा 39.58% और औसत 16.29%। कह नहीं सकते या पता नहीं है वो 6.75%। तो ये संकेत निकल कर आए तब जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में हमने लोगों का मूड जानने की कोशिश की। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, गेस्ट पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक मेहता साहब जो कि एडिटोरियल डायरेक्टर हैं इंडिया न्यूज के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। आलोक जी, हमने 2 सवाल अभी अपने टीवी स्क्रीन पर रखे हैं। हमने लोगों से जानने की कोशिश की, उनका मन समझने की कोशिश की, उनके मन की बात को जाना, और टीवी स्क्रीन पर जो इस वक्त एक टैली निकल कर आई है कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, वो आपके सामने क्या कहेंगे? देखिए मनोज जी, लोगों को बिल्कुल विश्वास होता है कि सरकार जो कोशिश कर रही है वो जरूर सफल होगी, चूंकि अब अदालत ने, ब्रिटिश अदालत ने प्रत्यार्पण के लिए अनुमति दे दी फाइनली। अब उसके बाद एक बड़ी अदालत में जरूर वो अपील कर सकते हैं वहां भी, और कानूनी दावपेच के हिसाब से भी आप देखेंगे तो अब उनका लाना आसान हो जाएगा। लेकिन मनोज जी, अभी सवाल में शायद एक लाइन और जोड़ देना चाहिए जी। संजय भंडारी, जिनका नाम बहुत ही ज्यादा विवादास्पद हथियारों के सौदागर के रूप में रहा, तो उनको भी वापस लाने के लिए अदालत ने फैसला दे दिया है। तो प्रत्यार्पण अभी नहीं हो सकता, उसमें भी 6-4 महीने लगे अगली अदालत में वहां की सुनवाई के बाद भी। और इसलिए यह है कि इस बारे में जो भ्रष्ट लोग या देश से भागे हैं और जो किसी समय कांग्रेस के राज में ही जिन्होंने फायदा उठाया, उनको वापस लेने की सारी कोशिश भारत सरकार ने पूरी ताकत लगा दी। उसका फल वहां की अदालतों से मिल रहा है। ये भी ध्यान दीजिए कि चाहे नीरव मोदी हो या संजय भंडारी हो,
ऐसे लोगों के बारे में वहां की अदालत मान चुकी है कि हाँ, इन पर जो मामले हैं भारत की सरकार ने जो पेश किए हैं तथ्य वो जायज है और इनको जेल भेजना जाना ठीक होगा। नीरव मोदी तो केवल ये कहता है कि मैं जेल जाऊंगा तो मर जाऊंगा। एक हेल्थ ग्राउंड पर जिस तरह से डीएमके सरकार ने तो राजीव गांधी को हत्यारों को छुड़वा दिया, आज उन हत्या के कांड से मामले से जुड़े डीएमके की जो कांग्रेस की गठबंधन वाली मतलब पार्टी है वो कहती है कि हाँ ये छोड़ दीजिए और गले मिल रहे हैं स्टालिन। तो इसलिए ये एक बड़ा कंट्रास्ट है विरोधी पक्ष का और भाजपा ने कई मामलों में, इस मामले में जो मोदी सरकार ने किया है, इसीलिए उसका ग्राफिक आपने 47 और 39 मिला ही ना, बहुत अच्छा और अच्छा कहे तो ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है जो बताता है कि मोदी का विकल्प दूसरा कोई बन नहीं पा रहा है, इसलिए उनकी विश्वसनीयता भी बनी हुई, विश्वसनीयता बनी हुई है। हमारे बाकी के मेहमान भी मौजूद हैं। विक्रम बिदुड़ी हैं, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं। अनुज अत्रे हैं जो कि नेता कांग्रेस के, वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं अनुज साहब से पूछना चाहता हूं। अनुज साहब, सवाल हमारा यही था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तमाम ऐसे घोटालेबाज हैं जिनका नाम टीवी स्क्रीन पर दिखाई हुआ है, क्या उनको वापस ला पाएंगे? और जो जनता की राय निकल कर आई उसमें 42.55% लोग हैं, उनका कहना है हाँ। आप क्या कहेंगे? देखिए, जनता तो 42% नहीं, मुझे लगता है ज्यादा जनता ने इनकी बातों पे विश्वास किया था। 2014 के हम चुनाव की बात करें, जितने बड़े बड़े वायदे, जितनी बड़ी बड़ी घोषणा, जितना एक सपनों का भारत इस देश की जनता को दिखाया था, तो उन्होंने प्रचंड बहुमत दिया था। इस देश की जनता के हर वर्ग के व्यक्ति ने जो है इनको प्रचंड बहुमत दिया। 2014 में दिया, 2019 में दिया। इन्हीं सब बातों से किया बना। जो ये काला धन 20 लाख करोड़ रुपए का देश में लेकर के आ रहे थे, जो स्विस बैंक से सारा पैसा लेकर के आ रहे थे, जितने भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने की बात हो रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, इतिहास गवाह है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश छोड़ करके, देश का पैसा लेकर के, गबन कर करके, किसी सरकार के राज में लोग भागे हो देश का पैसा लेकर के बैंकों में फ्रॉड करके। नीरव मोदी की बात करें, मेहुल चोकसी की बात करें, साथ साथ हमें विजय माल्या की भी बात करनी चाहिए। जो व्यक्ति देश छोड़ के भागने से पहले पार्लियामेंट के गलियारे में, मरहूम वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब स्वर्ग सिधार गए हैं, लेकिन सबको याद है भागने से पहले एक दिन पहले पार्लियामेंट में बात करता है, वो बताता है कि मैं जाने वाला हूं, लेकिन कोई प्रयास नहीं किया जाता है। विक्रम बिदुड़ी हमारे साथ मौजूद है, वो इसका जवाब दे पाएंगे। विक्रम जी बताइए। तो विश्वास करके बैठी है आंख बंद करके, और जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, इस देश की जनता को। विक्रम जी। जी धन्यवाद। मैं कह रहा हूं कि जिस कांग्रेस के मुखिया खुद बेल पर चल रहे हो, जिस कांग्रेस के सोनिया जी खुद भ्रष्टाचार के केस में बेल पर हो, उनके मुख से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। और रही बात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की, आज वो देश के अंदर ही लोकप्रिय नहीं, आज जबकि वो पूरे विश्व के अंदर सबसे लोकप्रिय नेता है। ये सिर्फ मेरा सर्वे नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी जो एजेंसियां हैं उनका सर्वे है जी। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि 2014 के अंदर पहली ऐसी सरकार है कि इतने 20 साल के बाद पूरे फुल बहुमत के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिसको फुल बहुमत मिला हो 283 से ज्यादा सीटों के साथ। और विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि 5 साल बाद उसी देश की जनता 325 से सीट जिससे ज्यादा दे करके उन पर और गहरा विश्वास व्यक्त करती है। और लगातार आज 8 साल बीतने के बाद भी अगर हम उनके बारे में सर्वे करते तो भारतीय जनता पार्टी 350 से ज्यादा सीटें आज भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ोतरी पर है। तो ये कहीं ना कहीं उनके द्वारा लगातार जो उनका पहला वाक्य था 2014 के अंदर कि मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है, वो उन्होंने देश के नहीं अपितु जब विश्व के अंदर सारे कोरोना संकट में सबकी जड़ें हिल चुकी थी, उस समय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 130 करोड़ देश के लोगों को संभाला। और संभाला ही नहीं, उनको भली भांति बहुत सुरक्षित रखा और खुद की ही देश के अंदर। और 2014 से वो संकेत और संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने देश के लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की, क्योंकि सब कुछ जनता जनार्दन है कि आखिर जनता क्या मानती है। अगला सवाल, दूसरा सवाल जिसका जिक्र हम कर रहे थे, एक बार मैं फिर से दोहराना चाहता हूं क्योंकि सभी मेहमान हमारे साथ आ चुके हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरा सवाल क्या था? प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का, आपकी टीवी स्क्रीन पर यह नाम है कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को आप कैसा मानते हैं? जो लोगों की राय निकल कर आई वो है 47.37%,
इसके साथ साथ अच्छा जो लोग मानते हैं, बहुत अच्छा जो मैंने आपको बताया, अच्छा जो लोग मानते हैं 29.58%, और औसत जो लोग मानते हैं वो संख्या है 16.29%। कह नहीं सकते या पता नहीं है वो 6.75%। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, आलोक जी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, अगर प्रधानमंत्री को जनता कहती है कि वो कैसे प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छा, अच्छा, औसत, ये टैली हमारे सामने मौजूद हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसीलिए जनता का मूड, जैसे कहते हैं आप चावल का दाना देखते हैं कितना पका है जी, उस तरह से चूंकि देश में एक जनरल जो भावना बनी, कई राज्यों में अपनी समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि कोई महंगाई, जो बार बार राहुल गांधी या सब विरोधी पार्टी कहती है कि महंगाई या बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, लेकिन जनता एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री के नाते, लोकप्रिय नेता के नाते, और गरीब आदमी जिसको कहीं कुछ मिल गया, थोड़ा सा भी मिला, तो उसको अनाज यदि मुफ्त में मिल गया, यदि उसको शौचालय बनाने को मिल गया, घर बनाने को मिल गया, गैस, ऐसे कई कारण हैं जिससे गरीबों को जो राहत मिली है। और हमारा सर्वे ठीक है कि आप एक सीमित संख्या में हम लोग तो कर सकते हैं, कोई भी चैनल या सर्विस कंपनी, लेकिन इससे ये साफ जाहिर होता है कि जो भी नब्ज दिखाई दे रही है इस समय, चुनाव भी, गुजरात के अभी चुनाव होने वाले हैं, या हिमाचल में तो चुनाव संपन्न कल हो ही जाएंगे। इसके अलावा लेकिन आने वाले समय के लिए भी जो लोगों के सामने कोई ऐसा, अभी मैं पहले भी जो बात ने कही कि उनके सामने कोई और नेता ऐसा नहीं दिखता, इसलिए सबसे अधिक लोकप्रिय भी है। और लोगों के बीच में वो कहीं जाते हैं तो जिस तरह से उस भाषा में उनके लोगों के साथ वो, चूंकि जो संगठन में जो काम किया था, चाहे संघ में किया या भारतीय जनता पार्टी में, वो देश के हर कोने में जिस तरह से उन्होंने अपने लोग, अपने कार्यकर्ता तैयार किए हैं, इसका भी एक लाभ उनको मिल रहा है, जिससे हमारा सर्वे जो इंडिया न्यूज की तरफ से किया गया है वो निश्चित रूप से सही साबित हो रहा है। अनुज जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, आलोक मेहता साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन सर्वे कुछ भी कहें, देश की हालात पे भी हमें चर्चा कर लेनी चाहिए कि देश के अब मौजूदा हालात क्या हैं। जो एक सपनों का भारत इन्होंने 2014 से पहले दिखाया था, आज क्या कारण हो गया कि जो 2014 से पहले इस देश में जिनको सब कुछ खराब दिखाई देता था और कहा था कि हम बहुत अच्छे दिन दिखाई लेके आएंगे, उन्हीं के शासन में आज रिकॉर्ड तोड़ महंगाई बीते 8 वर्षों से लगातार बनी हुई है। लोग महंगाई से त्रस्त हैं। बेरोजगारी 45 साल से सबसे चरम पर चल रही है, इनके शासन में हुआ है। गरीबी रेखा में जो लोग, जिसको कांग्रेस की सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल करके उनको सामान्य श्रेणी में लेकर के आए थे, इस सरकार ने वापस 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे। अच्छा अनुज साहब, ऐसा नहीं लगता कि हर लोकसभा चुनाव में आप इन मुद्दों को उठाते हैं, उसके बाद बीजेपी की सरकार आ जाती है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं और फिर आप उन्हीं मुद्दों को उठाते हैं? देखिए, बहुमत आ जाने से आप उस पद से ये नहीं उसको ठहरा सकते कि आपने समस्याएं खत्म कर दी हैं। समस्याएं तो विकराल रूप ले रही हैं। जनता इनकी लच्छेदार भाषणों में विश्वास करके, देश की जनता इन पे विश्वास करी, तो जनता का कसूर नहीं है। आपने नहीं, तो अगर बहुमत आ जाएगा तो क्या आप इनकी लोकप्रियता को खारिज कर देंगे? खड़े नहीं उतरे, उल्टा अगर बहुमत आ जाएगा, बदतर कर दिए। अत्रे साहब, अगर बहुमत आ जाता है तो तब भी आप इनकी लोकप्रियता को खारिज कर देंगे? देखिए, लोकप्रिय होना और जनता के हितों में काम करने में बहुत अंतर है। आप भाषण देकर के लोकप्रिय हो गए, लेकिन आपकी कार्यप्रणाली क्या कहती है? कार्यप्रणाली तो ये कहती है ना कि जो डॉलर 49 रुपए का 2014 में था, आज 80 रुपए से ऊपर जा रहा है। ये कौन सी लोकप्रियता है? ये कौन सी सफलता का पैमाना है, बता दीजिए। अनुज जी, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। इंदिरा गांधी के भाषण भी उठाएंगे ना, मेरे पास भी कॉपियां रखी है, जिसमें वो खुद ही कहती थी कि कितनी महंगाई है, बेरोजगारी है। और इस समय अमेरिका में बाइडेन कल चुनाव हुए हैं, अभी अखबार उठा लें या गूगल पे आप अभी फोन में देख लीजिए, वहां पर जो महंगाई हुई है, और वो कैनेडी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि बाइडेन की पार्टी ने विरोधी पार्टी को नहीं आने दिया। तो इसलिए महंगाई यदि मुद्दा होता, ब्रिटेन में ये हालत है कि अब सर्दी में सबको ये कहा गया है, बड़ी संख्या में वहां लाखों लोगों को ऐसे पब्लिक प्लेस में जाना पड़ेगा जहां वो रात को सर्दी से बच सके। आप ये बताइए कि आर्थिक हालत होने के उसके बाद भी ऋषि सुनक सबसे पॉपुलर होकर के प्रधानमंत्री तक बन गए, वो वित्त मंत्री थे। तो आप ये समस्याएं अपनी जगह है, लेकिन लोकप्रिय होना और समस्याओं के समाधान की कोशिश नहीं की। क्या नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नहीं सब कुछ खत्म हो गया है, महंगाई ठीक हो गई है? वो मानते हैं, लेकिन उसके समाधान, उसको उपाय देते हैं। मनमोहन सिंह ने क्या किया? मनमोहन सिंह ने कहा कि आलू का, मुझे कहा इंटरव्यू में 92 में जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने क्या कहा? आलू का चिप्स मल्टीनेशनल करेगी, पापड़ वाला बनाने वाला। मैंने सवाल किया, पापड़ वाला क्या करेगा?
मतलब मल्टीनेशनल से मुकाबला करने के लायक बनना पड़ेगा। मनमोहन सिंह इतने समय रहे, प्रधानमंत्री भी बने, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, क्या किया उन्होंने? पापड़ वालों को और सड़क पे ला दिया। वही फैक्ट्री लगाते, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री लगाते। आलोक जी, और इसी को जनता की नब्ज कहना भी समझते हैं। तीसरा सवाल मैं लूंगा और उसके बाद फिर मैं बीजेपी के जो हमारे साथी मौजूद हैं उनके पास आऊंगा। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा काम क्या है? जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर अभी तक उनका सबसे बड़ा काम कौन सा है जिसे जनता अच्छा मानती है? टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। क्या 370 का हटाना 12.33% लोग मानते हैं हाँ ये है विकास? 20.90% लोग मानते हैं कि हाँ विकास है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है विकास में। विदेशों में देश की मजबूत स्थिति 39.01% मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि में सुधार हुआ है, एक बेहतर उपस्थिति दर्ज करने की कोशिश की गई है। हिंदुत्व के तौर पर, क्योंकि हिंदू और हिंदुस्तान की जिक्र बीजेपी करती है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी चर्चा अपने हर भाषणों में करते हैं, तो 17.58%। राम मंदिर का निर्माण, यह एक संख्या है और कह नहीं सकते या बता नहीं सकते, 10.18% लोग ऐसा मानते हैं। सीधे चलेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। विक्रम जी, पिछला जो सवाल उठा रहे थे अनुज जी, उसका भी जवाब इसी में। देश के प्रधानमंत्री जी का जो अगर पहले सबसे बेहतर काम जो उन्होंने किया है जी, वो सबसे शुरुआत जो उन्होंने की है, आप मान करके चलिए, बड़े हैरान करने वाली बात है। उन्होंने जब अपने पहले ही जब संसद की चौखट को चूमते हुए कहा कि मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है, उन्होंने गरीब के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया। गांव, गरीब, मजदूर, किसान, जिन गांवों के अंदर लोगों ने बिजली का बल्ब नहीं देखे थे, ऐसे देश भर के लगभग 11,000 से ज्यादा गाँव में पहली बार बिजली पहुंचाने का काम किया। 42 करोड़ लोग बैंक की सीढ़ी चढ़ने से डरते थे, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत सब गरीब आदमियों को बैंक की सुविधाओं से कनेक्ट करना। उसके बाद आपने देखा होगा किसान लगातार कांग्रेस के कुशासन के कारण आत्महत्याएं कर रहे थे, लेकिन किसान के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो लगातार किसान सम्मान निधि के रूप में जो 2-2 हजार रुपए की किस्त मासिक रूप में 6,000 रुपए किसान के खाते में जाते हैं, जिससे कि गांव गरीब मजदूर जो बेचारा किसान है वो कम से कम बीज के लिए और छोटी मोटी आवश्यकताओं। विक्रम जी, असल में हम बड़ी बड़ी बातों का जिक्र कर रहे थे, आप पूरा घोषणा पत्र बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि समय नहीं। आलोक जी हमारे साथ मौजूद है। आलोक जी, जैसे एक थाली होती है अन्नपूर्णा थाली, और उसमें बहुत छोटी छोटी कटोरी में तमाम सारी सब्जियां होती हैं, और आप जब खाना खाते हैं तो आपका पेट भर जाता है। ठीक है, वैसे ही ये सरकार कुछ ऐसे मुद्दों को चुनने की कोशिश की है जो जनता की नब्ज है, चाहे वो राम मंदिर है, चाहे वो धारा 370 है जो टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, विकास भी अपने आप में एक बड़ी उपस्थिति है, और विदेशों में भारत की उपस्थिति अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, यही वो एक थाली है जिसे सजाने की कोशिश की गई है जनता के सामने। बिल्कुल मनोज जी, यही एक सबसे बड़े कारण है, और इसलिए मैं कांग्रेस के मित्रों से यही कहता हूं कि देखिए, यदि आप काम करके दिखाएं, विदेश में छवि मैं नहीं कह रहा हूं कि आज से इतने साल जब धीरे धीरे बन के बनी, लेकिन जो इस समय अमेरिका जैसा देश, ब्रिटेन जैसा देश, रूस जैसा देश, और उनमें आप यदि भारत की छवि बनती है कि जर्मनी और जापान से भारत में आगे हैं, देखिए ये कोई हमारे कहने से नहीं हुआ, भारत विरोधी उनमें सब देशों में प्रतियोगिता रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठन यदि कहते हैं, और हमारे सर्वे में भी जो बताया गया है, वो एक बड़े कारण 370। आप देखिए ये फैसला कितना ऐतिहासिक है। जो भी कश्मीर की समस्या का कल रातों रात समाधान, चाहे पूरी आतंकवाद की समस्या तो पाकिस्तान से आ रही है, लेकिन वहां पर जो 370 हटाया गया, ये एक उस तरह का मील का पत्थर है जैसे बांग्लादेश बनाया गया था, उसका एक श्रेय मिला, लेकिन यहाँ तो भारत का हिस्सा, और उसको 370 करके समान अधिकार जो मिले, ऐसे कई कदम है जिससे जनता में मोदी की लोकप्रियता को लाभ मिल रहा है देश विदेश में। और मैं मानता हूं कि महंगाई अभी भी जो कह रहे हैं उनसे सहमत हूं कि कई चीजों में समस्या है, मध्यम श्रेणी के लोगों को समस्या है, लेकिन जैसा बीजेपी के प्रवक्ता भी मानते हैं कि उन्होंने गरीबों के लिए जो ध्यान दे दिया, जो इंदिरा गांधी कहती गरीबी हटाओ, यहाँ उन्होंने कदम ऐसे उठा लिए कि गरीब आदमी और सर्वे करने वाले शहर में जो सामान्य आदमी है वो कहता भाई मोदी का कोई विकल्प नहीं है। ये सर्वे का एक निष्कर्ष सामने दिखाई देता है। जी अनुज जी, मैं आपके पास आऊंगा, और हम ये नहीं कह रहे कि तमाम जो यूपीए की सरकारें हैं या कांग्रेस की सरकार रही हैं उन्होंने कोई बेहतर काम नहीं किया, लेकिन सबसे बड़ा
जो सबसे बड़ा सवाल उठता था वो ये उठता था कि 2 कदम आप आगे बढ़ाते थे और 1 कदम पीछे ले लेते, या तमाम ऐसे मुद्दे जो जनता के बीच ज्वलंत थे या जो बड़े मुद्दे थे जो सालों से लगातार लोग इंतजार करते थे, आप उस पर खड़े रहते थे, ना आगे बढ़ने की कोशिश करते थे ना पीछे जाने की कोशिश करते थे। और यही कारण है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि उन्होंने ऐसे मुद्दों को छुआ जिसको उन्होंने जनता के सामने ये दिखाने की कोशिश की कि हाँ हम ये कर सकते हैं, और आज इसलिए हम चर्चा भी कर रहे हैं जनता के मूड की। एक और अगला सवाल ले लेते हैं, सवाल अब उन राज्यों का जहां पर सरकारें हो रही हैं। गुजरात में राज्य सरकार का चेहरा प्रधानमंत्री ही हैं, और प्रधानमंत्री गुजरात में ऐसे लड़ रहे हैं चुनाव जैसे वो उनका अपना चुनाव, हमेशा वो लड़ते रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, हमने जनता से पूछा कि बीजेपी इस बार भी वहां पर सरकार बनाएगी, क्योंकि चेहरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर हैं और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ाया जा रहा है। हां कहने वालों की संख्या क्या थी? 42.51% हां कहने वालों की संख्या थी, और इसके साथ साथ ना कहने वालों की संख्या है 15.68%। कह नहीं सकते या पता नहीं है वो संख्या है 21.80%। अब अत्रे जी आपसे सवाल, क्या कहेंगे? मालूम है कि जब नरेंद्र मोदी साहब ने जब गुजरात की कमान संभाली जी, गुजरात प्रदेश के ऊपर 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन आज 2022 लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती आ रही है। 12 साल उसमें मोदी साहब प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद भी लगातार इन्होंने इन 5 वर्षों में 6 महीने के अंदर 3 लगातार हमने देखे मुख्यमंत्री कितने बदल दिए, पूरा मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया विफलता के चक्कर में। वो 9,000 करोड़ का कर्जा जो है गुजरात राज्य के ऊपर 2,75,000 करोड़ का कर्जा हो गया जी। तो ये गुजरात की जनता के लिए खुशहाली का संकेत है, गुजरात की तरक्की का संकेत है, गुजरात में विकास का संकेत है। तो ये जनता तय करे। आज ये भी जनता को बताना चाहिए कि जिस राज्य के ऊपर जब कांग्रेस की सरकार थी 9,000 करोड़ का कर्जा था, आज 2,75,000 का कर्जा हो गया है, जबकि एक खुशहाल प्रदेश है गुजरात एक संपन्न प्रदेश है। तो वहां ये हालात सरकार की ऐसी क्यों हो रही है? अनुज जी आपने ठीक कहा, आपने ठीक कहा, क्योंकि आप गुजरात के कर्जे की बात कर रहे हैं तो हमको राजस्थान छत्तीसगढ़ के राज्यों के कर्जे का भी जिक्र करना चाहिए, क्योंकि आपको विकास की परियोजना भी स्थापित करनी है और फ्रीबीज यानी कि मुफ्त की योजनाओं, किसानों के कर्ज भी माफ करने हैं। तो दोनों चीजों का संतुलन आप कैसे बना पाएंगे? विक्रम जी जवाब। मेरा बड़े हैरान करने वाली बात है, पिछले 27 वर्षों से लगातार मुझे लगता है अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा कि भारतीय जनता पार्टी एक राज्य के अंदर लगातार शासन में है, और आने वाले समय के अंदर भी रिकॉर्ड तोड़ मतों से, रिकॉर्ड सीटों से भारतीय जनता पार्टी में वापसी करेगी जी। और रही बात चाहे वो कि एक राज्य के चुनाव में भी मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जाता है, निश्चित रूप से हम अपने हमारे जो परिवार के मुखिया हेड है, आज जिनके चेहरे को भारतीय अपितु विश्व के अंदर भी भारत को मजबूती मिली है, हम चाहे पार्लियामेंट से लेकर के पंचायत के चुनाव तक हमें गर्व होता है कि मोदी जी की नीतियों पर, मोदी जी की जनता के द्वारा जो हित और लगातार उनकी जो कनेक्टिविटी है, मन के बात का जो कार्यक्रम और उनके सवाल और उनके चेहरे पर भी चुनाव लड़ा जाता है। हालांकि नरेंद्र मोदी जब भी चुनाव बतौर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते थे तो हमेशा वो चेहरों को बदलते रहते थे, क्योंकि वो मानते थे कि चेहरों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी होती है, सरकार को लेकर नहीं होती है, और ये प्रयोग वो हमेशा करते रहे। हिमाचल का जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद मैं आलोक जी के पास चलूंगा। हिमाचल प्रदेश में भी प्रधानमंत्री की लगातार रैलियां हो रही हैं, क्या वहां भी बीजेपी की सरकार बच पाएगी? क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है। हां कहने वालों की संख्या, जिन लोगों ने हां कहा 51.61% लोग, जिन लोगों ने ना कहा वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं 16.99% लोग, कह नहीं सकते या पता नहीं 31.40% लोग। सीधे आलोक जी के पास चलूंगा। आलोक जी, गुजरात में भी चेहरा नरेंद्र मोदी और हिमाचल में भी नरेंद्र मोदी की सक्रियता, यानी कि माने कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप मुझे देखिए, मुझ पर भरोसा कीजिए और उसके बाद देखिए कि हम इन राज्यों में विकास कैसे करते हैं। देखिए मनोज जी, हिमाचल के बारे में तो ज्यादा इसलिए नहीं कहना चाहिए कि अब चूंकि कल मतदान ही होना है, और जो भी नियम कानून के हिसाब से भी हम ये कहेंगे कि हमारा सर्वे जो ही मोदी जी पर केंद्रित है कि मोदी जी का इन चुनावों में, राज्यों की चुनाव में कितना असर पड़ रहा है जी। देखिए वही नहीं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी मोदी जी के नाम पर योगी जी ने भी काम किया, ऐसा नहीं है, लेकिन असली में वहां भी मोदी जी का चेहरा था जी। और आने वाले वर्षों में भी, इसलिए चाहे हिमाचल हो या गुजरात, निश्चित रूप से भले हिमाचल में भी वो प्रभारी रहे। आपको ध्यान होगा मनोज जी, पुराने पत्रकार हैं, कि हिमाचल में भी संगठन के प्रभारी रहे हैं मोदी जी, तो हिमाचल में लाभ मिले। अब ये ठीक है, जबकि वहां कांटे का मुकाबला है, एक पे
जरूर डिस्क्लेमर जिसको कहना चाहिए, वो खुद शायद मोदी जी और नड्डा जी भी मानेंगे या अमित शाह जी भी मानेंगे कि जहां कार्यकर्ता कमजोर हैं, जहां पन्ना प्रमुख का तो गुजरात पे पूरा इल्जाम है, लेकिन जिन राज्यों में भी पिछली बार भी कहीं मध्य प्रदेश में कोई हार हुई या दूसरे, वहां कार्यकर्ताओं ने या वहां के नेताओं ने या विधायकों ने काम नहीं किया। और एक लाइन जोड़ देता हूं, ये बहुत अच्छा काम हुआ कि उन्होंने पूरे मंत्रिमंडल को बदल दिया। देखिए, ये उस तरह से तो नहीं हुआ जब राजीव गांधी जी ने हैदराबाद में वहां के मुख्यमंत्री को एयरपोर्ट पे डिसमिस कर दिया था, कहा कि इसको हटाना है बस। तो इस तरह की नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, उनको सम्मानजनक ढंग से एक परिवर्तन किया गया, ताकि यदि कुछ कमियां तो रही है प्रशासन में, जिसकी वजह से उनको विश्वास दिलाना था जनता को कि नहीं, हम काबिल लोगों को रखेंगे या उनको अवसर देंगे, और पुराने लोगों में भी विद्रोह नहीं हुआ। हमेशा ऐसी पार्टियों में कभी किसी को बदलते हैं तो विद्रोह हो जाता है, पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। जी। लेकिन भाजपा में मुख्यमंत्री हटाए गए, अभी मुख्यमंत्रियों के टिकट कट गए पूर्व मुख्यमंत्री का, लेकिन एक शब्द वहां से विरोध का स्वर उनका तो नहीं सुनाई दिया। थोड़े बहुत लोग जा रहे हैं विधायक इधर उधर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, चाहे हिमाचल हो या गुजरात। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मोदी का संगठन पर भी उतना ही प्रभाव, और उनके बल पर ही जीत सकेगी पार्टी। उनके मतलब कहे उनका नाम नहीं लेके अकेले कोई मुख्यमंत्री के नाम पर जीतना चाहे तो वो असंभव सा होगा क्या? ये तो दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी का पोस्टर में अब राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के नाम भी नहीं दिखते हैं। खाली सोनिया गांधी तो अब अध्यक्ष भी अब नहीं है, लेकिन आप बताइए उनके पोस्टर खड़गे जी के कितनी जगह दिखाई दे रहे हैं। खड़गे जी जरूर अभी गए हैं, अध्यक्ष भी अभी बने हैं, लेकिन उनके नाम पर नहीं मिल सकता। राहुल और प्रियंका गांधी के नाम पर लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक बड़ी बात है कि मोदी जी के नाम को ही सर्वे में भी माना गया, और गुजरात और हिमाचल में भी जो यदि सफलता मिलती है तो उसका श्रेय मोदी जी को ही ज्यादा जाएगा। बिल्कुल, उसका श्रेय मोदी जी को ही ज्यादा जाएगा, और शायद यही कारण है कि बीजेपी मोदी को अपना नेता भी मानती है और ये बताने की भी कोशिश करती है कि बीजेपी मतलब मोदी और मोदी मतलब बीजेपी। अनुज जी, अब देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज वर्तमान में बीजेपी मतलब मोदी और मोदी मतलब बीजेपी है, और किसी पे इनको विश्वास नहीं है, किसी के ऊपर इनको, इनकी पार्टी को ही विश्वास नहीं है, अपने ना मुख्यमंत्रियों के ऊपर, ना अपने मंत्रियों के ऊपर, ना केंद्र के मंत्रियों के ऊपर। राज्य में के चुनाव होंगे, आज गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी है, इतने इनके मुख्यमंत्री बदल गए हैं बार बार। हिमाचल में इनकी 5 साल की सरकार रही है, बताएं हिमाचल की उपलब्धि क्यों नहीं बताते? विक्रम जी, डबल इंजन जवाब वहां पर हिमाचल में चल रही है, लेकिन उनके पास उपलब्धि हिमाचल को देने के लिए नहीं है। यही कारण है कि कितने बागी इनके विधायक जो हैं हिमाचल में चुनाव लड़ रहे हैं। विक्रम जी, समय की कमी, संक्षेप हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री ने एक बागी विधायक को अपनी पार्टी के फोन किया हो, पूरे सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे चल रही है, वीडियो वायरल चल रही है, और उन्होंने बैठने से मना कर दिया हो, और आज भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, कल रोक के लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कितनी मजबूत स्थिति है कि जो देश के प्रधानमंत्री का भी उनके ही पार्टी के नेता जो है सम्मान नहीं कर रहे हैं, और उनका पूरा वीडियो वायरल में जवाब। मेरा संक्षिप्त में जवाब इतना ही है, सवाल सिर्फ हिमाचल या उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का नहीं है। आप नॉर्थ ईस्ट, जहां कभी भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल खाता तक में नहीं खुलता था, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आसाम जैसे स्टेट को रिपीट करना भारतीय जनता पार्टी द्वारा, हरियाणा के अंदर कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आने के बाद लगातार वहां 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की रिपीट सरकार बन रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार रिपीट कर रही है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जनता का जो विश्वास है, मोदी जी पर विश्वास ऐसे ही नहीं जमा है। ये राजीव गांधी जी कहा करते, बिल्कुल विश्वास ऐसे ही नहीं जमा है, और भरोसा है जो लगातार 2014 के बाद दिखाई दे रहा है। इसलिए उसके बावजूद भी कई सारे सवाल थे, और ये सवाल लेकर हम जनता के बीच गए, हमने देश का मूड जानने की कोशिश की, और जो सवाल थे, लोगों की राय थी, वो हम आपके सामने लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी मेहमानों का जो हमारे साथ इस पूरी परिचर्चा में